हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक बुक डिस्कस करेंगे। बुक का नेम है ऑन लिबर्टी। इसके ऑथर हैं J.S. मिल। पेपर है लिटरेरी फिलोसॉफिकल एंड क्रिटिकल प्रोज पार्ट 2। MA इंग्लिश सेमेस्टर 2 है एंड यूनिट नंबर भी ये 2 है। और यूनिवर्सिटी है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ऑन लिबर्टी हमें पढ़ना है। बुक का टाइटल ऑन लिबर्टी आपको पता चल गया। ऑथर इसके जॉन स्टुअर्ट मिल। पब्लिशिंग ईयर 1859। इसका लिटरेरी जॉनरा क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफी और एसे। लिटरेरी पीरियड 19th सेंचुरी कहा जाता है। उस टाइम पे लिटरेरी मूवमेंट चल रही थी क्लासिकल लिबरलिज्म की। तो ये वाला पेज, ये वाली चीजें आप एज इट इज एग्जामिनेशन में जब भी आपका एग्जाम होगा तो कोई भी क्वेश्चन आए फर्स्ट पेज पे आप ये सारी चीजें जरूर लिख देना, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो इससे जो भी चेक करता है एग्जाम, उसे पता चल जाता है कि आपको बेसिक सारी चीजें अच्छे से पता है, फैक्चुअल चीजें। ऑन लिबर्टी क्या है? कई सारी चीजें इसमें हमें डिस्कस करनी है। देखो, लिबर्टी का मीनिंग पहले समझ लो। लिबर्टी का क्या मीनिंग है? एक वर्ड हम यूज करते हैं, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी। देखो, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, ये तीनों वर्ड्स के मीनिंग एक जैसे हैं। सभी का मीनिंग है स्वतंत्रता। ओके, स्वतंत्रता। लेकिन जो लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस वर्ड है, बस ये चीज है कि इसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं वर्ड। तीनों का मतलब है स्वतंत्रता, जिसे हम कह देते हैं फ्रीडम। ओके, जैसे आप कह लीजिए कि देखो, एक थोड़ा सा इनफेमस एग्जांपल देता हूं आपको। कि देखो, ये होता है ना, कई बार हम कहते हैं कि किसी की डेथ हो गई, तो कई बार लिखा जाता है कि ही पास्ड अवे। कई बार कहता है कि उसकी डेथ हो गई, कई बार हम कहते हैं ही इज डेड। कई बार हम कह देते हैं कि ही इज नो मोर, ही इज नॉट अलाइव। तो ये सारे वर्ड है ना, नॉट मोर, नॉट अलाइव, डेथ, डेथ, डेड, ये बहुत, डिमाइज, कितने सारे वर्ड हैं। ये सभी वर्ड्स का एक ही मीनिंग होता है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वर्ड यूज होता है। ऐसे ही लिबर्टी वर्ड है, लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये सब एक ही मीनिंग है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। ओके, तो ऑन लिबर्टी बुक किस चीज के बारे में है? लिबर्टी के बारे में ही ये बुक है। तो हमें पता चल गया लिबर्टी के ऊपर लिखी गई ये बुक है। ओके, क्या है? इज प्राइमरीली अ फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज, यानी कि फिलोसफी पे बेस्ड है, फिलोसफी के बारे में है। और फिलोसफी किस चीज से एसोसिएटेड? लिबर्टी से। इट्स लिटरेरी क्वालिटीज कंट्रीब्यूट टू इट्स एंड्योरिंग अपील एंड इन्फ्लुएंस। तो इसकी लिटरेरी क्वालिटी तो है ही। देखो, जो ये वाले टॉपिक्स है, इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो पहले की कौन सी फिलोसफी इस स्कॉलर ने दी, फिलोसफी हम समझेंगे, उसके आइडियाज, उसके कंसेप्ट, उसकी थ्योरीज। दूसरा इसका लिटरेरी एस्पेक्ट, कैसे लिखा गया, कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई, क्या इसका इन्फ्लुएंस था, वो चीजें। मिल की एबिलिटी टू कंबाइन रिगरस एनालिसिस विद accessible prose makes the book not only a significant work of political philosophy but also a compelling piece of literature। देखो, ये लिटरेरी एस्पेक्ट से भी बहुत अच्छी लिखी गई है। आप कह लो बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज की गई है, परसुएसिव लैंग्वेज यूज की गई, रेटोरिकल डिवाइसेस यूज किए गए, लैंग्वेज यूज की गई। ओके, तो ये सारी चीजें यूज की गई, तो ये एक अच्छा लिटरेरी वर्क बनता है। ऑन दी अदर हैंड, फिलोसफी तो है ही, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आइडियाज दिए गए हैं। तो पॉलिटिकल फिलोसफी और लिटरेरी पीस दोनों दोनों है इस चीज में। ऑन लिबर्टी रिमेन्स अ फाउंडेशनल टेक्स्ट, ये अभी मैं इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के बता रहा हूं, ऑफ लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी। तो जो लिबरल फिलोसफी है उसका फाउंडेशनल वर्क की तरह है। मैं आपको बताऊं, जो लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है। तो लिबरलिज्म के जो फादर कंसीडर किए जाते हैं वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक लिबरलिज्म के फादर। ओके, लिबरलिज्म के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसके फादर जॉन लॉक। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एडम स्मिथ उसके फादर हैं। लेकिन इन दोनों के बाद लिबरलिज्म को किसी ने, आप कह लो कि बड़े एक ग्रैंड फॉर्म में लिखा, उससे जुड़ी थ्योरीज को लिखा, तो वो थे J.S. मिल। आप कह लो कि लिबरलिज्म के ये सेकंड नंबर पे आते हैं एक तरीके से लिबरलिज्म की फिलोसफी से। लिबरलिज्म की फिलोसफी भी हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे ही। इन्फ्लुएंसिंग डिस्कशन ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। तो ये फिलोसॉफिकल यहां पे बात आ गई। मैंने आपको बताया ना कि ये जो वीडियो है, कई सारे पार्ट इसके बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने शुरू में यहां पे लिखा है कि 2 पार्ट्स, क्योंकि काफी टॉपिक्स इसमें होते हैं। तो अभी मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, दूसरी वीडियो में फिलोसफी भी आपको अच्छे से समझाऊंगा।
तो बेसिकली लिबरलिज्म इस चीज के बारे में है कि जो इंडिविजुअल है, एक इंसान है, उसको ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, राइट्स उसके पास होने चाहिए। ऑन दी अदर हैंड स्टेट के पास, कम्युनिटी के पास कम से कम राइट हो। ओके, स्टेट यानी कि इंडिविजुअल की लाइफ में कम से कम इंटरफियर करे। स्टेट हमें यह नहीं बताएगा कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे कपड़े पहने, किससे शादी करें, कौन सा प्रोफेशन हम ज्वाइन करें। स्टेट हमारे लिए डिसीजन नहीं लेगा, स्टेट हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगा। यही लिबरलिज्म का मेन आइडिया है कि स्टेट कम से कम इंटरफेयर करेगा इंडिविजुअल की लाइफ में। ओके, इसीलिए इसे कहते हैं लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को लिमिट करना, उसके राइट्स कम से कम हो, इंडिविजुअल के राइट ज्यादा से ज्यादा हो। ये लिबरलिज्म की फिलॉसफी है। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, मिल इज नोन फॉर हिज क्लियर एंड प्रिसाइज राइटिंग स्टाइल। ये इसमें क्लैरिटी है, ये सारी चीजें हैं। He articulates complex philosophical ideas in a straightforward and accessible manner. उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स फिलोसफी है, लिबरलिज्म की फिलोसफी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जिससे जुड़े हैं ना उसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म, मतलब वो इनका मेन कंट्रीब्यूशन था, इंडिविजुअलिज्म का आइडिया। ओके, तो आगे जाके पढ़ेंगे। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स फिलोसफी को प्रोपाउंड किया, प्रेजेंट किया इस बुक में। परसुएसिव रेटोरिक, मिल एम्प्लॉयज परसुएसिव रेटोरिक टू मेक हिज केस फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। और आप कह लो कि उन्होंने परसुएसिव रेटोरिक का मतलब होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज को यूज करना जिससे सामने वाला बहुत अच्छे से समझे, यानी कि अपने वर्ड्स को हमें अलग अलग तरीके से यूज करना, अलग अलग वे में यूज करना, ताकि सामने वाला इंसान हमारी बात माने। ही यूजेस लॉजिकल रीजनिंग, उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग यूज की। अपील्स टू इमोशन, इमोशनल बात भी की। एंड एग्जाम्पल्स टू कन्विंस, और साथ में एग्जाम्पल्स भी डाले ताकि रीडर अच्छे से समझ जाए कि नहीं। उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू, साइंटिफिक वे के थ्रू भी आपको बात समझाई, उन्होंने इमोशनल करके भी आपको बात समझाई, उन्होंने एग्जाम्पल दे दे के भी आपको बात समझाई। ओके, क्या समझाया कि फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, तो अभी बहुत सारी चीजें अभी हमें पढ़नी है इसके बारे में। तो कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ ली, अभी तो कंसेप्ट भी समझने, बहुत सारे प्रिंसिपल समझने हैं। तो इस वीडियो का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 आप देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या वेबसाइट है amanpathshala.com। तो वहां पे इस वीडियो का, इस टॉपिक के ऊपर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सारे पार्ट्स अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में गिवन है, क्लिक करके देख लेना। कोई भी चीज डाउट हो तो मुझे आप पूछ ही सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम के बारे में भी पता है, नंबर वो भी पूछ लेना। ओके, तो वहां से आप सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियोस देख सकते हो। ये अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके अलावा क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के बाकी सारे टॉपिक्स एमए इंग्लिश लिटरेचर के, वो भी हमने कवर किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।